बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन गिरामी कदर, यूट्यूब के ऊपर नया जो चैनल है हमारा ऑफिशियल, वो चैनल होगा अल्लामा हिशाम ज़हीर ऑफिशियल के नाम से। सब साथी उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और सहाबा ने अजीबो गरीब मंजर आपके सामने वो सीरत के अबवाब में वाक़यात रखे थे। सैयदना मिक़दाद ने और साद बिन उबादा ने जिस वक्त बदर के मौके पे रसूलुल्लाह चाहते थे कि अबू बकर उमर मुहाजिरीन का, तो रसूलुल्लाह को पता था ये तो मेरे जानिसार हैं, वफादार हैं, ये तो मेरी कुल पूंजी जमा है, ये मुझे यकीन न दिलाएं लड़ने का। तो साद बिन उबादा ने ये बात भांप ली और कहने लगे, अल्लाह के रसूल आप चाहते हैं मैं गुफ्तगू करूं, यानी अंसार का नुमाइंदा गुफ्तगू करे। तो साद बिन उबादा खड़े हुए और कहा, अल्लाह के रसूल, मिक़दाद ने पहले कह दिया था, ये जुमले मिक़दाद ने पहले कह दिए थे कि अल्लाह के रसूल हम वो लोग नहीं है कि आपको के फ़ज़हब अंता व रब्बुका फ़क़ातिला इन्ना हाहुना काइदून, मूसा के साथी नहीं है, हम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के साथी हैं। हम ये नहीं कहेंगे कि आप और आपका रब जाके लड़े, हमें लड़ाना चाहते हैं लड़ाएं। साद बिन उबादा खड़े हुए, इससे भी बेहतर अंदाज में जो जज्बात का इज़हार किया, वो जुमले कितने कीमती है। अल्लाह के रसूल, अल्लाह की कसम, हदीस दीन में इनके नजदीक कोई माखूद ही नहीं। अल्लाह के रसूल, अल्लाह की कसम, आप हमें हुक्म दे दरियाओं में उतर जाएं, हम उतर जाएंगे। यह बरके गिमाद नामी पहाड़ है, आप कहीं काफिरों से नहीं लड़ना, इस पहाड़ से जाके टकरा जाना है, हम टकरा के अपने आप को पाश पाश कर लेंगे। आपके हुक्म की तामील होगी, आपकी बात को माना जाएगा। हजरत उस्मान बैन, ये वाकया उनके साथ भी पेश आया। सुलह हुदैबिया के मौके के ऊपर खाना काबा के अंदर जब गए तो पंडली से ऊपर शलवार की हुई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म टखने तक का दिया हुआ कि टखने नंगे होने चाहिए, लेकिन कपड़े खुल जाना, बैठ जाना, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टखनों से कुछ ऊपर उठाते थे, तकरीबन आधी पंडली तक। तो हजरत उस्मान इस सुन्नत को ऐसे फॉलो करते थे कि वो पंडली से भी आधी पंडली के करीब पूरा ले जाते थे। अब वो बंदा जो हज़रत उस्मान के साथ बतौर कासद उनको लेके जा रहा है, वो कहता है, उस्मान आप ये जो शलवार है आपकी मेहरबानी है, थोड़ी नीचे कर लें, थोड़ी नीचे कर लें। आप एक कासद बन के आए हैं, एक रियासत के नुमाइंदे बन के आए हैं। ये अंदाज व अतबार उस दौर में एटिकेट्स आज भी है, आज भी बल्कि ये एटिकेट्स के मुनाफी समझा जाता है। ये जरा अजीब सा लगता है। आप जरा टहनों से नीचे लेके आए तहमद को, तो इससे अरबों के अंदर इज्जत और वकार और रऊनत और तकब्बुर, फख्र और गरूर की निस्बत है, ये अरबों में थी। तो आप जरा कम अज कम ये जो अब मुज़ाकरात हैं, इसके अंदर शलवार को टहनों से नीचे लेके जमीन के साथ जरा घसीटें ताकि आपका रोब दबदबा पैदा हो। कहा, इन जाहलों की वजह से मैं रसूलुल्लाह की सुन्नत छोड़ दूं? इन जाहलों की वजह से साहबा का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो इताअत का रिश्ता है, उसके एक नहीं, दो नहीं, अनगिनत बेशुमार वाकयात। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आपको पता है, अव्वल अव्वल सोने की अंगूठी बनवाई तो सारे साहबा ने भी बनवा ली। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फेंकी तो सारे साहबा ने भी फेंक दी। तो चंद साहबा को अभी इल्म नहीं था। एक साहबी आए, उन्होंने उस वक्त भी सोने की अंगूठी पहनी हुई थी, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसको पता नहीं था कि अब मुमानियत हो गया, इस्लाम में मर्दों पे सोना हराम हो गया। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ये आग का छल्ला है, तो उसने उतार के उसी वक्त जमीन पे फेंक दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबा ने उस साहबी को कहा, इसको उठा ले, बीवी को दे दी, या बेच के इससे जो पैसा है उसको अपने मुसारफ में इस्तेमाल करे, ये पहनना मना किया है, मर्दों के ऊपर मलकियत तेरी है। कहा, जिसको रसूलुल्लाह ने आग का छल्ला कहा, अल्लाह की कसम उठाऊंगा भी नहीं, उठाऊंगा भी नहीं, उठाऊंगा भी नहीं। क्यों उठाऊं? अब्दुल्ला इब्न उमर, आप हैरान रह जाएंगे, उनसे बारहा यह सवाल हुआ कि ये आप अपनी ऊंटनी को यहां से क्यों गोल घुमा रहे हैं, आप ये दुराने उमरा यहां पे क्यों बैठ रहे हैं, आप ये दुराने उमरा ये यहां पे 2 रखते क्यों अदा किए हैं, आपने ये अमल क्यों किया है? ये एक नहीं, 12 से ज्यादा हदीसें हैं, बात को मुख्तसर समझाने के लिए कह कि हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर यानी उम्रे पे जा रहे हैं, तो अचानक एक जगह साइड पे होके ऊंटनी बिठा दी है। अब कोई मकसद नजर नहीं आ रहा साहबा को। कहा, ये क्यों किया है?
कहा मुझे नहीं पता, मैंने रसूलुल्लाह को यहां बैठाते हुए देखी थी, बस मुझे नहीं पता। हज़रत अली सवारी के ऊपर चढ़ रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं और सुभान अल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा पूरी सफर की दुआ पढ़ रहे हैं। साहबा ने कहा ठीक है, सफारी की दुआ पढ़ना तो सुन्नत से साबित है, ये मुस्कुराते क्यों हैं? कहा मुझे नहीं पता, मैंने रसूलुल्लाह को देखा था, वो सवारी पे सवार हुए थे तो मुस्कुरा रहे थे, बस। ये आपका मेरा अकीदा कहां गया? हमने रसूलुल्लाह की सुन्नत को क्या समझा? कुछ भी नहीं समझा। सुन्नत सामने लिखी हुई भी दिखा दी जाए, फिर अल्लाह माफ करे डर आता है, वो उस बंदे का वाकया देन में आ जाता है। रसूलुल्लाह ने कहा सीधे हाथ से कहा। उन्होंने, उस बेचारे ने समझा कि ये क्या कोई बात है, कहा मेरे से नहीं खाया जाता। तो रसूलुल्लाह ने कहा फिर ना खाया जाए, और सारी जिंदगी बेचारा हाथ नहीं उठा सका। मैं और आप सुन्नत सुनने के बाद जिस तरह इग्नोर करते हैं, अल्लाह के अजाब से नहीं डरते, इग्नोर कर देते हैं। अच्छा यार, सुन्नत की कोई अहमियत ही नहीं।